बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्त साजिद खान साहब अमेरिका गए हुए थे, वहाँ से कनाडा आ गए हैं। कनाडा से उनकी पाकिस्तान कब वापसी है वो भी उनसे पूछते हैं। उनसे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। उनसे ये भी पूछते हैं कि वहाँ अमेरिका में बैठकर लोग पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, कनाडा में बैठकर लोग पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान में उनकी मालूमात के मुताबिक इंतखाबात कब हो रहे हैं और फिर जिस तरीके से आज़म चौधरी के साथ किया गया है, इस हवाले से भी साजिद खान साहब से बात करते हैं। तो साजिद खान साहब से सबसे पहले बात करते हैं आज़म चौधरी साहब के मौजू पर। अच्छा, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे आज़म चौधरी साहब या वैसे कोई? उन्होंने तो कहा कि ये प्रोग्राम एक करते थे, मुज़ाकरा जैसे होता है, जैसे वो टॉक शो होता है, हम उसके लिए बुलाते थे। तो प्रोग्राम बिल्कुल करते थे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम करते थे और रखा भी इसलिए हुआ था कि बाकी अखबार वालों को कंट्रोल किया जा सके थ्रू प्रेस क्लब। अच्छा जी। और उनको हल्ला शेरी देने वाले भी उनके साथी थे कि जाओ, 3 लोगों को भेजा गया था, उसके अंदर 2 उनसे सीनियर थे कि जाके, अच्छा उन्हें कहा था कि तुम जाके तुमने सुनना है, अच्छा जी, कोई जरूरी बात हो तो कर लेना। ठीक तो है। उन्होंने इंतहाई गैर जरूरी बात कर दी। नहीं, ये तो उनको गैर ज़रूरी लगी ना। वैसे सवाल तो उनका बेहतरीन था, बहुत अच्छा सवाल था। ये तो हर किसी सहाफ़ी को करना चाहिए जो कुछ हो रहा है मीडिया में और मीडिया के साथ। आपने मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब का जवाब नहीं सुना था, उनका जवाब भी बड़ा बहुत बड़ा। हाँ, उन्होंने कहा नहीं जी, अगर ऐसा है तो अगर इसमें सदाकत है तो हम एक्शन लेंगे, हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो मैंने बताया ना कि इसमें वो मोहतरमा का ज़्यादा मामला है, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। अच्छा जी। और दूसरी वजह ये आज़म चौधरी साहब के बारे में अब मैं क्या कहूँ कि मुफ्त में उन्हें 3 लाख मिल रहे थे हर महीने, तो उन्हें क्या चाहिए। अच्छा जी। लेकिन वो ज़मीर के मुताबिक उन्होंने सवाल का लिए, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। सर वो असल में गलती हुई, उस वक्त खुद सो रहे थे, उनका ज़मीर जाग रहा था। अच्छा। ठीक है। सवाल कर। हाँ जी। अच्छा, ये तौहीन इलेक्शन पे उन्होंने इमरान खान के निकाल दिए, वारंट निकाल दिए गिरफ्तारी के, इलेक्शन कमीशन ने। अभी ये सर निकालते रहे, जितने मर्जी वारंट निकाल दें सर, तौहीन इलेक्शन क्या चीज़ है सर। अच्छा जी। तो उसमें सज़ा क्या हो सकती है? उम्र कैद हो सकती है? क्या सज़ा हो सकती है? नहीं सर, तौहीन इलेक्शन पे कोई सज़ा भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर ये तमाशा क्यों लगा लिया उन्होंने? ये गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये शहबाज शरीफ की आपने तस्वीर देखी है? कई दफ़ा देखिए। नहीं, अभी जो पगड़ी बांधी हुई है एक लड़की को, वो लैपटॉप दे रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, किस, हाँ जी, उनकी आंखें देखें जरा। हाँ जी, जोकर। और उन्होंने कहा जी कि मामला तो अभी तो मामला खराब होना है सर, अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, जरा अच्छा। कंफर्म हो जाए कि बाजवा साहब अमेरिका पहुंच गए हैं या नहीं। अभी तक तो शनीद ही है। अच्छा जी। वो आपने एक भेजी तो है कि बाजवा साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है मेरे और मेरी फैमिली के लिए। नहीं, तो मैंने बिल्कुल भेजी है सर, मैंने बिल्कुल भेजी है और मेरी कोशिश है कि किसी जराए से कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये वाली जो तस्वीर है ना सर, ये अमेरिकन फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने ये लिखा है कि वो फैमिली के साथ वहाँ पे अमेरिका में जा रहे हैं या जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये भी लिखा है कि इसको भी कंफर्म होना की जरूरत है इस खबर को। अच्छा जी। अच्छा, वो नज़र चौहान का क्या बना? जैसे ही आप लोग वहाँ पे पहुँचे उनकी दावत पर, उनके भी वारंट। नज़र चौहान साहब ने दुम दबा के कहीं इधर उधर हो गए। अच्छा जी। उन्होंने जो सेमिनार कराए थे वो कैसे रहे? राब्ता नहीं हो रहा था। जो सेमिनार उन्होंने कराए थे जिसमें आप भी थे, दूसरे कौन, एक खातून आपने बताया था मीडिया से तलक, और एक और कराची के साहब थे। सर मैंने तो कोशिश की कि जिन्होंने मैं बुलाया था वो हमें कोई जवाब नहीं दे रही है। अच्छा जी। बल्कि उनकी तरफ कुछ अभी मेरे पैसे भी ड्यू हैं, लेकिन आज ही मेरे ख्याल कुछ पाकिस्तानी जा रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर साहब। अच्छा, वो जा रहे हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल वो एतजाज आफिल साहब ने कोई वहाँ पे सेमिनार की कर रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है। नहीं तो ये दूसरे कौन साहब थे आपके साथ मीडिया से? 3 लोग थे सर, एक खातून थे, एक साहब थे और। अच्छा जी। आफाकी का मैंने बताया था ना आपको। जी जी, खातून का भी नाम बताया था आपने। लेकिन जो कुछ हमने वहाँ पे देखा और जो कुछ हमने वहाँ सुना, तो वो हमें कहीं किसी भी मीडिया चैनल पे नजर नहीं आया। अच्छा जी। वो अच्छा, आफाकी ये खातून का नाम है या हज़रत का नाम है? ये हजूर का नाम है सर। अच्छा, तो खातून का क्या नाम था?
खातून का नाम मैं अभी देख के बताता हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा जी। जितनी खवातीन से मुलाकात होती है, सबके नाम कैसे याद रखें? कुछ अच्छा, दिल में उतर जाए तो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब ने सुना है कि 2 अरब दे दिए इनको, अभी तो उनकी मौजें हो गई, 3 अरब वो हो गया, 5 अरब हो गया, 2 अरब चीन भी दे रहा है। ना सर, ना चीन ने अभी तक दिया, ना सऊदी अरब ने अभी तक दिया, और अच्छा ना जी। ही अभी तक हामी भरी है IMF ने देने की। नहीं, वो जो मुआहदा हुआ है इनका, इमरान खान ने भी इंडोर्स किया, वो क्या था सर फिर? वो मसौदा तैयार हुआ है फ्री कैन के पास, उस मसौदे को दिखाने के लिए उनकी नुमाइंदा खास इमरान खान के पास गई थी। इमरान अच्छा खान ने जी। मसौदा देखने के बाद कहा कि ठीक है, आप पहली जो किस्त है इस हुकूमत को आप दे सकती हैं। उसके बाद जो 2 किस्तें हैं उनके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम आपको बता देंगे। अच्छा जी। खान साहब, मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आला बनाना है, वो साथ कहते हैं कि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाना है, तो शहबाज शरीफ कहाँ पे खड़े होंगे फिर? क्या शहबाज शरीफ सब उनके बनाने वाला जो मिस्त्री होता है ना, वो कहाँ खड़ा होता है घर बनने के बाद? अच्छा जी, वो बाहर खड़ा होता है घर के। बस ये मिस्त्री को मजदूरी चाहिए होती। जी जी। अच्छा, तो शहबाज शरीफ अगर वेले हैं तो फिर क्या आपको ये नहीं नज़र आता कि शायद इनको वज़ीर आज़म बना दे, या फिर सदर का उहदा भी खाली होने वाला है? सर बात ये है, शहबाज शरीफ साहब वेले नहीं है सर। अच्छा। ये 12वें खिलाड़ी हैं जिन्हें इस वक्त टीम में ले लिया गया है, और आइंदा भी हो सकता है उन्हें खिला लिया जाए। हाँ, नहीं, निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है ना इनको फिर? नहीं, मेरा ख्याल नहीं शहबाज शरीफ साहब को निगरान वज़ीर आज़म, वो खुद नहीं बनेगी ना सर। अच्छा जी। निगरान वज़ीर आज़म को उसको बनाया जाता है जो किसी इलेक्शन में हिस्सा ना ले, नहीं, तो इसने क्यों और लेना वो हिस्सा? ना इसने मुकम्मल वज़ीर तौर पे आज़म बनना, ना गैर वज़ीर आला बनना जानबदार है। हो। नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं ना नहीं इन्होंने वज़ीर आला बनना, ना वज़ीर आज़म बनना है, तो फिर इलेक्शन में क्यों हिस्सा लेना है इन्होंने? सर, इलेक्शन होंगे तो हिस्सा लेना है। हाँ जी। आप देखते जाइए कि इलेक्शन से हम अभी कोसों दूर हैं। अच्छा, इसलिए असम्बलियाँ तो टूट जाएंगी ना, निगरान सेटअप आ जाएगा। मगर सर, अगर असेंबली टूट जाएंगी, जैसे पंजाब असेंबली टूटी, जी। तो आपने के पास एक मोहरा था, आपने उसे लगा दिया। हाँ इस जी। तरह के कई मोहरे मार्केट में दस्तयाब हैं और जी। वो लग जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये जरदारी एंड कंपनी, ये तो फिर इनके तो डूब मरने का मकाम है कि इन्होंने तो पूरी तैयारी की हुई है कि बिलावल को हमने वज़ीर आज़म सर बनवाना है। देखें, बात ये, जरदारी साहब भी उस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे जब उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अभी तैयारी पूरी नहीं हुई सर। अच्छा जी। अमेरिका ये कह रहा है कि तुम इलेक्शन में जाओ, अच्छा जी। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये अमेरिका को तस्वीर पोस्ट करते हैं कि हमने बड़ा कुछ कर लिया है, ठीक है। लेकिन अंदर से डरते हैं। इन्होंने जनाब कोचिंग क्लासें तो ली हैं, लेकिन रटा लगा के याद कुछ नहीं किया इम्तिहान के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने कहा जी 8 को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें जरदारी एंड कंपनी ने, तो नून लीग वाले कहते हैं नहीं भाई, टाइम पूरा होगा तो करेंगे। टाइम कितना रह जाना? 4 दिन रह जाने पीछे। सर वो तो एक बात है ना जी, इतना टाइम रह जाएगा तो 90 दिन कम हो जाएंगे। इतना टाइम इलेक्शन देखना, बात ही आपकी अदलिया बिक चुकी है, कमजोर है, बेबस है, लाचार है जी। आम आदमी को इसमें इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा। हाँ जी। अच्छा, जो फैसले हो रहे हैं वो हमारे दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। दस्तूर पाकिस्तान की वक़्त कोई नहीं रही सर, ठीक है। एक आम आदमी की हैसियत कोई नहीं है। तो ऐसे में जब मुल्क ऐसे दो राह पे हो, फिर सबज इनकलाब की नवीद दे रहे हैं। भाई बाकी चीजों के लिए तो सोच लो कि क्या हो रहा है, लेकिन सिंध में तो फर्क नहीं पड़ता जरदारी साहब को सर। हाँ जी। और फिर ये नया जो सिलसिला शुरू हो गया है, अब ये देखे ना, ये जो सबज इनकलाब ला रहे हैं, किस तरह के ला रहे हैं। जी। ये कह रहे हैं कि हम अपना सऊदी अरब को और चीन को जमीनी देंगे पटे पे कि ये लोग आप पैदावार करो और हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ। अच्छा जी। सर बात यह है, एक बात बड़ी बात है कि ये चेयरमैन माओ ने 1950 के बाद जब उसने तकरीबन कब्जा मुकम्मल कर लिया था, जितने लड़ने वाले लोग थे ना, उनको 2 हुक्म दिए थे। अच्छा जी। कि अब हमने किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, हाँ जी। तुम पूरे मुल्क में फैल जाओ, तुम बच्चों को पढ़ाओ और काश्तकार की मदद करो। अच्छा जी। उनकी तरक्की में 30 साल लगे, हाँ जी। सिर्फ इस बात के पढ़ाने में और अपनी ज़राअत को बढ़ाने में। हाँ जी। तो आपके यहाँ मौजूद तंग साहब तो नहीं ना है? हाँ जी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कहते हैं जी हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो सर चलें सर, अगर दुश्मन का बच्चा कैद में आ जाए तो पढ़ा दिया जाए, तो हर्ज नहीं। हाँ जी। अब इनकी नजर बच्चों पे है सर। बात ये कि बूढ़े और बड़े मर गए हैं क्या? जी। पाकिस्तानी फौज जो है सर, वो अंदरूनी तौर पर बड़ी कशमकश का शिकार है। अच्छा जी। अल्लाह हम पे रहम करे।
क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई नजरिया नहीं है। जी भारत और उसके हवारी जो वहाँ पे हैं मोदी साहब, वो पाकिस्तान के अच्छा खान साहब, मैं आपसे ये भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये कोई हमारी फ़ौज जो है साइड बदलती हुई नज़र आ रही है आपको, कि इमरान खान की तरफ थोड़ा सा इन्होंने नरमी की हो? इसकी साइड ही नहीं, इन्होंने अपना पूरा वतीरा ही बदल लिया है। नहीं, इमरान खान की तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी हमायत में कुछ थोड़ा सा फौज में जो फौज के अंदर जो फैमिलीज हैं वो इमरान खान के साथ हैं जी 100%। और सर बात ही है भाई, हमें इमरान खान से कोई गर्ज नहीं, आप इलेक्शन करवा दें, इमरान खान जीता है तो ठीक है, हारता है तो ठीक है। हाँ जी, उसमें परेशानी क्या है? जी इमरान ने पाकिस्तान को बदलना था, बदल दिया सर। अच्छा जी। इमरान खान इनकलाब पे यकीन नहीं रखता, ना ही मैं और आप यकीन रखते हैं। इनकलाब से हासिल कुछ नहीं, हाँ जी, हाँ बदलाव से हासिल होता है सर जी। लेकिन हमारे यहाँ बदलाव नहीं है, बदला लिया जा रहा है। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे जी। ये आरफ अलवी साहब कहते हैं कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दुआ है नफ़रत की यलगार ख़त्म हो जाए। अच्छा, दुआओं से काम चलेगा? कब तक चलेगा दुआओं से काम? सर दुआओं से पहले काम चले, अगर दुआ से काम चलता तो करबला ना होता जी। तो फिर कैसे काम चलना जो है ना सर, दुआ से पहले दुआई देनी ज़रूरी होती है जी। चले खान साहब, एक इनके लिए ये है कि ये चलो इससे तो खुश हैं कि सऊदी अरब से 2 अरब आ रहा है, चीन से 2 अरब आ रहा है, वो 3 अरब आ जाए सर, IMF से आ जाना है, और साथ साथ शहबाज शरीफ जा भी रहा है। अच्छा, जाने का तो अभी 2 अरब जो आ रहा है, ये सब इनकलाब के जुमरे में तो नहीं आ रहा था, देख लीजिएगा। जी जी, हाँ इसी जुमरे में शायद आ रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहने लगा था कि शहबाज शरीफ वैसे ही बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि अभी सैलाब आने वाला है तो और पैसे भी पूरी दुनिया से मदद आएगी। बस सर, किसी एक आदमी की लॉटरी निकल आए बगैर मेहनत के तो कुछ नहीं होगा क्या? हाँ, जो लॉटरी है ना इनके लिए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए। तो हमारी किस्मत खराब है, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। जी जी। लेकिन आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, और शहबाज भी यहाँ पे हैं जी। आप देखेंगे शहबाज का होता क्या है। जी अल्लाह खैर करे। आपने ये बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है, बहुत लोगों चौंक जाएंगे ये सुनकर के एतजाज़ हसन के दावत पर डॉक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। इमरान खान ने कल खिताब भी किया ना डॉक्टरों से, तो बड़ा वालिहाना किस्म का इस्तकबाल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल वही है। ये कोई 20-25 के करीब डॉक्टर्स हैं जो जा रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा जी।